चार्जिंग बाय द इंडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसे हमने पढ़ा था। फर्स्ट मेथड था आपका चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन, सेकंड मेथड था आपका चार्जिंग बाय द कंडक्शन। इन दोनों मेथड्स में क्या कर रहे थे आप, चाहे आपका फ्रिक्शन मेथड हो, चाहे आपका कौन सा हो कंडक्शन मेथड हो, इसमें आपके जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर रहे थे। जैसे फ्रिक्शन लिया था तो हमने क्या किया था कि एक सरफेस के साथ रब किया था। जब चार्जिंग एंड कंडक्शन पढ़ा था तो हमने दो डिफरेंट बॉडी को क्या किया था, कॉन्टेक्ट में लाए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन में हम एक बॉडी को किसी दूसरे बॉडी से चार्ज तो करेंगे, लेकिन इन दोनों का कोई भी फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगा। वो मेथड क्या रहता है आपका, चार्जिंग बाई इंडक्शन रहता है। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास हम एक चार्ज्ड बॉडी लेके आते हैं, लेकिन इन दोनों बॉडीज को हम कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, फिजिकली कांटेक्ट नहीं होगा, इसके पास में लेके आएंगे। पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, ये बॉडी मान लीजिए क्या है आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितने इसके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इसके पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। और मान लीजिए ये रोड कैसा है आपके पास, पॉजिटिव रोड है, तो पॉजिटिव रोड जब इसके पास लेके आएंगे तो हम जानते हैं कि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। चार्जिंग बाई इंडक्शन मतलब किसी भी बॉडी को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, किस मेथड से, इंडक्शन मेथड से। इन विच अनचार्ज्ड बॉडी becomes charged when we place it near to the charged body। कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी आपकी चार्ज बॉडी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। मतलब क्या है, जो अनचार्ज बॉडी है वो क्या है, चार्ज होगी, लेकिन किस तरह से होगी, उन दोनों का कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। मतलब अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लेके आए, या फिर चार्ज बॉडी को किसके पास लेके आए, अनचार्ज बॉडी के पास लेके आए, तो क्या होगा, जो अनचार्ज बॉडी है वो भी क्या हो जाएगा, आपका चार्ज हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है आपका, चार्जिंग बाय द इंडक्शन होता है। जैसे क्या है आपके पास, एक हमने एक स्फीयर लिया, ये मान लीजिए आपके पास स्फीयर है, स्फीयर ए कंसीडर कर लिया। इस स्फीयर ए के पास में हम क्या करते हैं, ये स्फीयर ए है, इस स्फीयर ए के पास में क्या करते हैं, हम एक चार्ज रोड लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, हम एक चार्ज रोड लेके आएंगे। मान लीजिए ये रोड क्या था, इनिशियली इसके पास चार्ज था, कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। ये हमारा क्या है, मेटेलिक स्फीयर है। मेटेलिक स्फीयर जो इनिशियली जो है वो क्या है आपका अनचार्ज्ड है। ये क्या है आपके पास, अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड स्फीयर। जैसे इसके पास हम क्या करेंगे, चार्ज रोड लेके आएंगे, तो अनचार्ज्ड स्फीयर है, या हम क्या बोल सकते हैं, कैसा है आपके पास, ये इनिशियली न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो आपको पता है कि जितने इसके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इसके पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। मतलब जितना इसके पास पॉजिटिव है उतना ही इसके पास नेगेटिव है। लेकिन और क्या करेंगे, साथ हम इस स्फीयर को, या इस जो मेटेलिक स्फीयर है, इसको हम रखेंगे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर। इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखने का कारण क्या है कि जैसे हम इसको पास में लेके आएंगे तो सेम चार्ज तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अभी आप देख रहे हो कि इधर मैंने पॉजिटिव बना रखे हैं, लेकिन क्या है कि ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं जैसे ही इस रोड के पास आएंगे इस वाले सरफेस पर आ जाएंगे, और ये वाले जो नेगेटिव चार्ज है कहाँ चले जाएंगे, आपके इस वाले सरफेस पे चले जाएंगे ड्यू टू रिपल्सन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखा था, तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या होता है कि सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपका जो मेटेलिक स्फीयर है ये ऑलरेडी हमने रख रखा है किस पर, आपके एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर। ये किस पर रखा है आपने, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है।
जिससे कोई भी चार्ज का फ्लो इस मेटेलिक स्फीयर से ग्राउंड को नहीं हो जाए और ग्राउंड से कोई भी चार्ज का फ्लो कहां पे नहीं हो, आपके मेटेलिक स्फीयर पर नहीं हो। तो आपका ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। जैसे इसको पास में लेके आए तो कंडीशन क्या होगी आपके पास, ये जो रॉड है इस स्फीयर के पास क्या आ जाएंगे आप, इस वाली सरफेस को मान लेते हैं हम क्या, समझने के लिए P, और इस वाली सरफेस को हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, Q। ये कहां रखा हुआ है आपके पास, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। तो जो इस स्फीयर के जो क्या होंगे नेगेटिव चार्ज होंगे वो तो क्या आ जाएंगे, इस रॉड के पास वाली सरफेस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर चार्ज कौन सा होगा आपके पास, सॉरी इधर नेगेटिव चार्ज आएगा P सरफेस पर, और Q सरफेस पर कौन सा चार्ज आएगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ड्यू टू सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस स्फीयर का जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो तो कहाँ आ जाएगा, आपके P सरफेस पर आ जाएगा, और जितना भी इसका पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमने कंसीडर कर लिया कहां पहुंच जाएगा, आपके Q सरफेस पर पहुंच जाएगा। क्योंकि सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस सरफेस को यहां बोल सकते हैं कि जो Q सरफेस है, इस Q सरफेस को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। Q सरफेस को हम क्या करने वाले हैं, ग्राउंड करने वाले हैं। तो जैसे क्या करोगे, इसको आप ग्राउंड करोगे, तो ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज, यहां से क्या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहां हो जाएगा, ग्राउंड को हो जाएगा। या तो आप क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से होगा, अर्थ से स्फीयर की सरफेस पर होगा, या फिर क्या है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर हो जाएगा, आपके टू द ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ से जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या होंगे, यहाँ से नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स कहां से आएंगे, अर्थ से आएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो अर्थ का कनेक्शन है, ये जो कंडक्टिंग वायर हमने क्या किया था, कनेक्ट किया था इसको सरफेस Q को किसके साथ, अर्थ के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस रॉड को हम, ये जो रॉड है चार्ज रॉड है, इस रॉड को अगर हमने क्या कर लिया, यहां से रिमूव कर लिया। जैसे हम यहां से रिमूव करेंगे तो क्या होगा, वापस से चार्ज का फ्लो कहां हो जाएगा, कहां हो जाएगा, मेटेलिक स्फीयर पर हो जाएगा। मेटेलिक स्फीयर पर हो जाएगा तो जो इनिशियली ये क्या था, अनचार्ज था स्फीयर, वापस से क्या हो जाएगा, ये अनचार्ज ही हो जाएगा। तो इस रॉड को रिमूव करने से पहले, इस मेटेलिक स्फीयर के पास इस रॉड को रिमूव करने से पहले हम क्या करेंगे, इस मेटेलिक वायर का कांटेक्ट ब्रेक कर देंगे। इस मेटेलिक वायर को क्या कर देंगे, हम ब्रेक कर देंगे, जिससे इस स्फीयर का अर्थ के साथ क्या है, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रॉड को यहां से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करेंगे तो क्या होगा, अब यहां से कोई भी क्या कांटेक्ट नहीं है, तो कोई भी अर्थ से ना तो मेटेलिक स्फीयर पे कोई चार्ज का फ्लो होगा, ना ही स्फीयर से कहीं ग्राउंड पर चार्ज का फ्लो होगा। और क्या करेंगे, जो चार्ज है आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके स्फीयर पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इस तरह से आपका एक क्या था, जो अनचार्ज स्फीयर था वो क्या हो जाएगा, आपके पास चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर चार्ज कौन सा रहेगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, आपके यूनिफॉर्मली कंप्लीट स्फीयर पे क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो मेथड है कौन सा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है। क्लियर है। अब इसका हम थ्योरी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट केस हम कंसीडर करते हैं, एक हम स्फीयर लेते हैं और उस स्फीयर को, सिंगल स्फीयर को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो उसमें क्या रहेगा, देखो आपका फर्स्ट हमने क्या लिया, स्फीयर लिया। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, चार्जिंग ऑफ सिंगल स्फीयर। पहले हम क्या देख रहे हैं, सिंगल स्फीयर को चार्ज करने का मेथड देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, दो स्फीयर लेंगे, दोनों स्फीयर को हम किस तरह से चार्ज कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, चार्जिंग ऑफ सिंगल स्फीयर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका इसमें, वी टेक एन अनचार्ज्ड
sphere which is kept on the insulating stand। हमने क्या लिया, एक अनचार्ज स्फीयर लिया है, जो कि अनचार्ज स्फीयर किस पर रखा हुआ है, आपके इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लें। जैसे क्या है, एक स्फीयर लिया हमने, ये स्फीयर कैसा है आपका, अनचार्ज है। अनचार्ज बोले या फिर क्या बोले इसको, न्यूट्रल बोले, एक ही बात है। तो यहाँ पर जब अनचार्ज है, न्यूट्रल है, इसके पास जितने क्या होंगे पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतने क्या होंगे इसके पास नेगेटिव चार्ज होंगे। ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड कैसा है आपके पास, इंसुलेटिंग स्टैंड है। और जो आपका स्फीयर है वो कैसा है, अनचार्ज स्फीयर है, इनिशियली अनचार्ज स्फीयर। तो जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, इस स्फीयर के पास हम एक चार्ज रॉड लेके आएंगे। तो चार्ज रॉड लेके आएंगे तो क्या होगा, नाउ वी bring a charged rod near to the uncharged sphere, then same charge repel each other and opposite charge attract each other। तो जो क्या होगा आपके पास, जो सेम चार्ज होंगे वो तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जो अपोजिट चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने लग जाएंगे आपके। हमने क्या किया, इस अनचार्ज स्फीयर के पास हम क्या लेके आए, एक चार्ज रोड लेके आए हैं। तो इसके पास हम क्या करते हैं, चार्ज रोड लेके आ जाते हैं। तो चार्ज रोड ले ली हमने, ये रही। इसके पास आप कोई सा भी चार्ज कंसीडर कर सकते हो, चाहो तो आप पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हो, चाहे आप नेगेटिव कंसीडर कर सकते हो। उसके अपोजिट क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा किस पे, आपके इस मेटालिक स्फीयर पर। हमने कंसीडर कर लिया कि इस चार्ज रोड के पास जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब आपकी जो रोड है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे हम इसके पास लेके आएंगे चार्ज रोड, कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज तो क्या हो जाएगा, दूसरे सरफेस पर पहुंच जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इसके नियर अबाउट क्या है, सरफेस पर आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन होगा आपके डायग्राम में फिर, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा आपके पास, यहाँ पे चार्ज आएगा आपके पास नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज आएगा आपके पास पॉजिटिव। इस सरफेस को हम मान लेते हैं पी सरफेस है, इस सरफेस को हम क्या मान लेते हैं, क्यू सरफेस है। तो जैसे हम क्या है, इस अनचार्ज स्फीयर के पास एक चार्ज रोड लेके आए, तो अपोजिट चार्ज तो क्या हो गए, रिपेल हो गए, और सॉरी अपोजिट चार्ज क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, और सेम चार्ज क्या हो गए आपके, रिपेल हो गए एक दूसरे से। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है इसका, थर्ड स्टेप, नाउ वी connect the surface Q to the ground with the help of conducting wire. Then electron starts flowing from earth to the surface Q।
अब क्या होगा, जैसे हमने क्या है इस सरफेस को, क्यू सरफेस को हमने कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा कहां से, ग्राउंड से, किस पर, सरफेस क्यू पर। तो सरफेस क्यू पर स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा आपके पास, यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड किया तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा कहां पर, इस स्फीयर की सरफेस क्यू पर। क्लियर बात। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। और कितना फ्लो होगा, जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही चार्ज कहां से, ग्राउंड से फ्लो होगा आपको कहां पर, इस स्फीयर पर। तो नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, these electron neutralize the positive charge on surface Q। अब ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं वो क्या करेंगे, सरफेस क्यू को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज कर देंगे मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। मतलब क्या है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब हट गए तो यहाँ पे क्या, देखो आपको सिर्फ ओनली पी सरफेस पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, क्यू सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि जो भी चार्ज था सारा कहाँ पे फ्लो करके आपका ग्राउंड में चला गया। ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से इक्वल अमाउंट में क्या है, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ गया, सरफेस क्यू पर आ गया, और उन दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज कर दिया तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इस वायर को, ये जो कंडक्टिंग वायर है इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। यहाँ से कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस रोड को हम यहाँ से हटाते हैं तो इसके पास देखो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि इस स्फीयर का कनेक्शन अभी भी किसके साथ है, ग्राउंड के साथ है। तो जितना इसके पास नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज वापस यहाँ से आ जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे फ्लो कर जाएगा, आपके ग्राउंड को फ्लो कर जाएगा। तो इस रॉड को रिमूव करने से पहले हम क्या करेंगे, इस कनेक्टिंग वायर को हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, किससे, स्फीयर से। मतलब स्फीयर का और ग्राउंड का कोई भी कनेक्शन नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस वायर को यहां से क्या कर दिया, हमने ये ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है आपका, नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे हम, नाउ वी, नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी disconnect the conducting wire। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टिंग वायर का कनेक्शन क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। कंडक्टिंग वायर फ्रॉम स्फीयर टू अर्थ। स्फीयर से अर्थ का जो कनेक्शन था वायर का, उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इस रोड को हम क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। रोड को जैसे हम रिमूव करेंगे तो जितना भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज लगे इस स्फीयर में, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका, नाउ रिमूव द रॉड from near the sphere and charge spread over uniformly on sphere। क्या किया आपने, इस रोड को यहां से रिमूव किया। रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास ये जो स्फीयर है इसके पास जो भी चार्ज था वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं कहीं पे चार्ज ज्यादा हो, कहीं पे चार्ज क्या हो, कम हो, ऐसा नहीं होगा। ये चार्ज क्या हो जाएगा, आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब आपके पास देख सकते हो कि स्फीयर चार्ज
हो गया है और स्फीयर का चार्ज कैसा आ गया है, नेगेटिवली चार्ज। और स्फीयर आपका चार्ज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस रॉड को इस स्फीयर के साथ कहीं भी कांटेक्ट में नहीं लाया, इससे क्या रखा है, थोड़ा सा दूर रखा है। अभी तक जो आपने पढ़ा था कि चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन और चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन, चार्जिंग ड्यू टू कंडक्शन, दोनों हम क्या कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे थे, इस तरह से कांटेक्ट में ला रहे थे, टच कर रहे थे हम एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, इन दोनों का कहीं पे भी कोई कांटेक्ट नहीं कराया है और बिना कांटेक्ट कराए हमने क्या कर दिया, इस अनचार्ज स्फीयर को कैसा कर दिया, चार्ज कर दिया। ये जो मेथड होता है, इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय द इंडक्शन। मतलब क्या है, यहाँ पर एक चार्ज कुछ इंड्यूस हो गया है, चार्ज तो था पहले, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, ग्राउंड ऑफ हो गया और इसके पास क्या है, कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया, चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। ये मेथड होता है आपका क्या, चार्जिंग ऑफ सिंगल स्फीयर। अगर आपको क्या करना हो कि दो स्फीयर को क्या करना हो, चार्ज करना हो, एक को मान ली मेरे को पॉजिटिव चार्ज करना है, एक को मेरे को क्या करना है, नेगेटिव चार्ज करना है, तो उसका थोड़ा मेथड डिफरेंट होता है, बाकी प्रोसीजर यही रहेगी लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो उसको हम देखते हैं, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर। क्या देखते हैं, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आर इनिशियली अनचार्ज्ड and kept on insulating stand। अनचार्ज तो है, साथ ही साथ वो किस पे रखे हुए हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड पर भी रखे होने चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दो स्फीयर ले लिए, एक स्फीयर ये है, एक भी स्फीयर ले लिया हमने, ये दोनों कहां पर रखे हुए हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड्स पर रखे हुए हैं और दोनों ही स्फीयर कैसे हैं आपके, इनिशियली अनचार्ज्ड है। ये क्या है आपके पास, इंसुलेटिंग स्टैंड है। इन इंसुलेटिंग स्टैंड पे क्या है, दोनों ही अनचार्ज स्फीयर आपके पास रखे हुए हैं, ए स्फीयर और क्या, बी स्फीयर। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट both sphere in contact with each other। इनिशियली तो कैसे थे, दोनों जो आपके पास है, जैसे मान लीजिए एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, इनिशियली क्या है, दोनों इस तरह से रखे हुए हैं। जो कैप है इसको मान लीजिए मेटेलिक स्फीयर है आपके पास, ये जो व्हाइट दिख रहा है इसका मार्कर का, इनको हमने क्या कंसीडर कर लिया, इंसुलेटिंग स्टैंड कर लिया। तो इनिशियली कुछ इस तरह से रखे हुए थे। अब हमने क्या किया, इन दोनों स्फीयर को हमने कांटेक्ट में रख दिया। नाउ पुट बोथ द स्फीयर इन द कांटेक्ट विद ईच अदर। मतलब इन दोनों स्फीयर को हमने क्या कर दिया, कांटेक्ट में रख दिया, एक दूसरे के किस में, अब ये कांटेक्ट में है। तो ये तो आपका क्या है, फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या है आपके पास कि इन दोनों स्फीयर को आपने किस में रखा है, कांटेक्ट में रखा है। ये मान लीजिए ए स्फीयर है, ये कौन सा स्फीयर है, बी है, और दोनों किस पर रखे हुए हैं आपके पास, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए हैं। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जैसा हमने पहले किया था कि अब इनके पास हम लाने वाले हैं क्या, एक चार्ज्ड रॉड। क्या लाने वाले हैं इनके पास, चार्ज रॉड लेके आने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे हम, नाउ वी ब्रिंग द चार्ज्ड rod near to the spheres। अब इन स्फीयर्स के पास हम क्या करने वाले हैं, चार्ज रॉड लेके आएंगे। चार्ज रॉड लेके आएंगे तो क्या है, यहाँ पे एक हम क्या कर देंगे, एक चार्ज रॉड बना देंगे। इसके पास मान लीजिए हमने माना इनिशियली कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्ज था तो क्या होगा, इस स्फीयर के और इस स्फीयर के जितने भी क्या होंगे, अपोजिट चार्ज कैरियर होंगे, वो तो अट्रैक्ट होके कहाँ आ जाएंगे, इस साइड में आ जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से। और इस स्फीयर के और इस स्फीयर बी के जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, उनमें क्या होगा, इस रॉड से रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो वो सारे के सारे चार्ज कहाँ पहुंच गए, मान लीजिए यहाँ आ गए, और दोनों स्फीयर के नेगेटिव चार्ज कहाँ गए, इस सरफेस पर आ गए।
ड्यू टू किसके, ड्यू टू रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों स्फीयर के अपोजिट चार्ज मींस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव, अगर रॉड कैसी होती, नेगेटिव होती, रॉड अगर नेगेटिव होती तो इन दोनों स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज कहां आता, इस सरफेस पर आता, और दोनों का कौन सा चार्ज, अगर ये नेगेटिव होती तो पॉजिटिव आता, नेगेटिव चार्ज कहां होता, इस जगह पर होता। लेकिन अभी हमने रॉड कैसा माना है, पॉजिटिव माना है, तो दोनों स्फीयर का जितना भी टोटल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, वो आ जाएगा नियर बाई सरफेस किसके, रॉड के, और दोनों सरफेस, दोनों स्फीयर का जो पॉजिटिव चार्ज होगा टोटल, वो कहां हो जाएगा, आपके फार अवे हो जाएगा, किससे, रॉड से, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब क्या किया हमने, ये तो ले आए रॉड, चार्ज आगे नेगेटिव यहाँ पे आ गए, पॉजिटिव कहां पे आ गए, उस पॉइंट पे पहुंच गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों स्फीयर को हम क्या कर देंगे, स्लाइटली क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, रॉड यहीं पर रहेगी, और रॉड को बिना हटाए, यहां से बिना रिमूव किए हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टैंड को क्या कर देंगे, हम स्फीयर को स्लाइटली दूर कर देंगे। जैसे आपके पास ये दोनों स्फीयर इस तरह से रखे हुए थे, तो इन दोनों स्फीयर को हम क्या करेंगे, थोड़ी सी डिस्टेंस पर रख देंगे। क्लियर बात, थोड़ी सी डिस्टेंस पर क्यों रख रहे हैं, कि देखो जो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो इसके पास रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास रह जाएगा। अगर हमने मान लीजिए इस रोड को यहां से हटा लिया, ये रोड यहाँ पर नहीं है, रोड यहाँ पर नहीं होगी तो क्या होगा, इनमें वापस से चार्ज का फ्लो हो जाएगा, जैसे वहां पर देखा था हमने सिंगल स्फीयर में, बिना डिस्कनेक्ट किए कंडक्टिंग वायर को अगर रोड को आप हटा लोगे तो चार्ज का फ्लो वापस से हो जाता है। तो इसलिए क्या, इस रोड को यहाँ से रिमूव किए बिना हम क्या करेंगे, इन दोनों डिस्टेंस, दोनों स्फीयर का करते हैं कुछ डिस्टेंस पे प्लेस कर देंगे। तो क्या करते हैं, नाउ वी सेपरेट both the sphere at some distance, हमने क्या किया, इन दोनों स्फीयर को क्या किया हमने, थोड़ी सी डिस्टेंस पे क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है, विदाउट removing the charged rod, इस चार्ज रॉड को रिमूव किए बिना हमने क्या किया, इन दोनों को कुछ डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया। तो ये आपके पास क्या है, स्फीयर ये है, ये आपके पास क्या है, स्फीयर बी है, और यहाँ पर क्या है आपके पास, ये रॉड है जिसके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, और ये जो चार्ज है आप क्या हो जाएगा, आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और आपके पास स्टैंड कैसे हैं, दोनों इंसुलेटिंग है, जिससे कोई भी चार्ज का फ्लो कहाँ है, ग्राउंड पर नहीं होगा। तो क्या है, नाउ वी सेपरेट बोथ द स्फीयर एट सम डिस्टेंस विदाउट रिमूविंग द चार्ज रॉड। तो अब क्या है, देखो चार्ज रॉड क्या है, पास में ही है, इन दोनों स्फीयर को आपने अकेले सेपरेट कर लिया, तो क्या है, उसके बाद इन दोनों स्फीयर पर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। तो क्या है, देखो इनको सेपरेट करने के बाद चार्ज स्प्रेड यूनिफॉर्मली ऑन बोथ स्फीयर, दोनों स्फीयर में क्या हो गया, चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एंड नाउ remove the charged rod। अब क्या करेंगे, इस चार्ज रॉड को अगर यहां से हम उठा लेंगे तो रिमूव कर लेंगे, तो क्या होगा, दोनों स्फीयर के पास चार्ज आ चुका है। तो एक स्फीयर कैसा हो गया आपका, नेगेटिवली चार्ज हो गया, दूसरा स्फीयर कैसा हो गया आपका, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। नाउ रिमूव द चार्ज रॉड, देन we found that
we found that both sphere becomes charged। जो इनिशियली कैसे थे आपके पास अनचार्ज थे, वो अब स्फीयर कैसे हो चुके हैं, आपके चार्ज हो चुके हैं। जैसे आपने देखा था इनिशियली क्या लिया था हमने, दो स्फीयर लिए थे इस तरह से कुछ, और दोनों स्फीयर कहां पर रखे हुए थे, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखे हुए थे। ये आपके पास इंसुलेटिंग स्टैंड कंसीडर कर सकते हैं हम। ये जो ब्लैक और ब्लू कलर का दिख रहा है इनको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, मेटालिक स्फीयर्स हैं आपके पास। अब हमने क्या किया, इन दोनों स्फीयर को हमने कांटेक्ट में रखा। कांटेक्ट में रखने के बाद हमने क्या किया, इसके पास एक और रोड लेके आए। और रोड कैसी है आपके पास, ये चार्ज रोड है मान लीजिए। ये चार्ज रोड जैसी लेके आए तो क्या होगा, ये चार्ज रोड हमने कंसीडर कर ली कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली अगर चार्ज है तो ये क्या करेगी, इन दोनों स्फीयर के नेगेटिव चार्ज होंगे वो तो इस सरफेस पर आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रिपल्सन कहां पहुंच जाएगी, इस सरफेस पर पहुंच जाएगी। तो इस सरफेस पे कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, सरफेस पे कौन से है, पॉजिटिव चार्ज है। रोड यहीं पर है आपकी। अब क्या करते हैं हम, इसके बाद इन दोनों स्फीयर को कुछ डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं। जैसे इनको कुछ डिस्टेंस पे हम क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, इसके पास कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। अगर हम क्या करते, इस रोड को यहां से रिमूव कर लेते पहले, ये जो मेरी फिंगर है इसको कंसीडर कर लीजिए क्या रोड है, चार्ज रोड, इसको अगर हम क्या करते, रिमूव कर लेते, तो वापस से क्या होता, इन दोनों स्फीयर में क्या है, चार्ज का फ्लो हो जाता, क्योंकि दोनों ही क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, तो चार्ज का फ्लो इजीली यहां पर हो सकता था। इसलिए हमने क्या है, रोड को रिमूव पहले नहीं किया है, पहले इन दोनों के बीच में हमने क्या डिस्टेंस लाया, या इन दोनों को हमने क्या किया, कुछ डिस्टेंस पे प्लेस किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रोड को यहां से रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास एक स्फीयर के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक के पास कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। मान लीजिए हमने क्या कर दिया, यहां से इसको रिमूव कर दिया। तो ये कंप्लीट होता है आपका क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने क्या क्या देखा था, चार्जिंग देखी थी किसकी, सिंगल स्फीयर की देखी थी, और चार्जिंग देखी हमने किसकी, अगर दो स्फीयर हो और दोनों स्फीयर को हमें क्या करना हो, अपोजिटली क्या करना हो, चार्ज करना हो, तो हम चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड से क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट होता है क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लाने वाले हैं आपके लिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्लियर है, जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं फिर। थैंक यू।